दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई नहीं किया है और आप घर बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरे चरण के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप घर बैठे मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई कैसे करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं और लिस्ट में आपका नाम कब तक ऐड हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पोर्टल पर आने के बाद यहाँ से आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर PMAY, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस योजना की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इनको रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि किस कैटेगरी के लोगों को कितना पैसा मिलेगा, कितनी किस्तों में मिलेगा, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू प्रोसीड, आपको क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करने के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक का जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया कि आपके परिवार में जितने भी मेंबर है तो उन सबके पास भी आधार कार्ड होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करवा लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको किसी भी स्कीम का जो भी पैसा देती है वो आपको उसी बैंक में मिलता है जो बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होता है। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट को बनवा लेना है। और लास्ट में यहाँ पर बताया गया कि आपके पास भूमि दस्तावेज होना चाहिए। और इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करना है वो आपको ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले तो यहाँ से आपको अपने स्टेट की नेम को सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट की नेम को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सभी स्टेट का नेम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको अपने स्टेट की नेम को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट की नेम को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम टाइप कर देनी है। मतलब यहाँ पर आपको अपनी वार्षिक आय टाइप कर देनी है। आपके परिवार की जितनी भी वार्षिक आय है यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास भारत में कहीं पर भी पक्का मकान है तो यहाँ से आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपके पास भारत में कहीं पर भी पक्का मकान नहीं है तो यहाँ से आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसी प्रकार यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पिछले 20 वर्षों में केंद्रीय या फिर राज्य सरकार की किसी भी स्कीम का अगर लाभ उठाया तो आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने किसी भी स्कीम का लाभ नहीं उठाया तो यहाँ से आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक कर देना है। एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपके आधार कार्ड में आपका जो भी नेम है उस नेम को भी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद आपको इसमें इस तरह से कंसेंट देना है। और यहाँ से आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP टाइप कर देना है और OTP टाइप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको 5 स्टेप में फिलअप करके सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 5 स्टेप दिखाई दे रहे होंगे। पहले स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना है। सेकंड स्टेप में आपकी फैमिली में जितने मेंबर हैं उन सभी की डिटेल्स को आपको फिलअप करना है। और थर्ड स्टेप में आपको अपने हाउस की डिटेल्स को फिलअप करना है। फोर्थ स्टेप में आपको एड्रेस डिटेल्स को फिलअप करना है। और पाँचवें स्टेप में आपको बैंक डिटेल्स को फिलअप करना है। तो किस तरीके से आपको फिलअप करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना नेम और आधार नंबर देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे की तरफ जाना है। तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर इंटर कर देना है। और यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी टाइप कर देना है। और इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको मटेरियल स्टेटस को भी सिलेक्ट कर लेना है कि आप मैरिड है या फिर आप अनमैरिड है, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको फिर से नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम टाइप कर देना है। और यहाँ पर आपको अपने फादर या फिर हस्बैंड का आधार नंबर इंटर कर देना है। और यहाँ पर आपको मदर नेम टाइप कर देना है। मदर का आधार नंबर भी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेना है कि आप जो है कौन सा काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी लंबी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आप जो भी काम करते हैं
उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको अपने रिलीजन को सिलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ से आपको एजुकेशन टाइप सिलेक्ट कर लेना है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पर जितनी भी स्कीम दिखाई दे रही है, अगर आपने इनमें से किसी भी स्कीम का लाभ उठाया है तो आपको येस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, और अगर आपने किसी भी स्कीम का लाभ नहीं उठाया तो यहाँ से आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली मेंबर की डिटेल्स को फिलअप करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने फादर और मदर की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो इसी प्रकार आपकी फैमिली में जितने मेंबर है उन सभी मेंबर की डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर का नेम टाइप कर देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देनी है, और हेड ऑफ फैमिली के साथ क्या रिलेशन है उस रिलेशन को भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, और आधार नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और यहाँ से आपको ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। यहाँ पर आपको अपने घर की कुछ डिटेल्स को फिलअप करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अभी के टाइम में आप जिस भी घर में रह रहे हैं तो उस घर में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं। तो यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जिस भी घर में आप रह रहे हैं वो आपका खुद का है या फिर रेंट पे है, या फिर आपके पास कोई भी घर नहीं है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एड्रेस डिटेल्स का जो पेज है वो इस तरीके से ओपन जाएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स को फिलअप करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा। तो यहाँ पर आपको अपने वर्तमान पता का एड्रेस फिलअप करना होगा। तो किस तरीके से फिलअप करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर टाइप कर देना है, और अगर आपके पास मकान नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको गली मोहल्ले का नाम टाइप कर देना है, और यहाँ से आपको अपने स्टेट के नेम को सिलेक्ट कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट के नेम को भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको सिटी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपनी सिटी के नेम को भी सिलेक्ट कर लेना है, और आपका जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और इसके बाद आपको फिर से नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्थायी पता मतलब परमानेंट एड्रेस। तो ऊपर आपने जो भी एड्रेस फिलअप किया है अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो ऐसे में आपको परमानेंट एड्रेस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो यहाँ पर आपको अलग से परमानेंट एड्रेस भी टाइप करना होगा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भी टाइप कर देना है। इसके बाद आपको फिर से नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता। तो आप जिस भी एड्रेस पर मकान बनवाना चाहते हैं या फिर जिस भी एड्रेस पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाना चाहते हैं उसका एड्रेस भी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर इसका एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको भूमि दस्तावेज को अपलोड कर देना है। और इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बैंक डिटेल का जो पेज है वो इस तरीके से ओपन जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स फिलअप करनी होगी। तो जिस भी बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, और आपका जो बैंक है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है, और फिर से आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको IFSC कोड टाइप कर देना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पर जितनी भी स्कीम दिखाई दे रही है अगर आपने इनमें से किसी भी स्कीम का बेनिफिट उठाया है तो आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपने बेनिफिट नहीं उठाया तो यहाँ से आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में 2 बॉक्स दिखाई देंगे। इन दोनों बॉक्स में आपको टिक मार्क लगा देना है, और यहाँ से आपको फाइनल सेव पे क्लिक कर देना है। फाइनल सेव पे क्लिक करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका जो अप्लाई है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इस प्रकार आप प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो भी अपना प्रेजेंट एड्रेस फिलअप किया है तो उस एड्रेस पर प्रधानमंत्री आवास योजना की टीम विजिट करेगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र पाए जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आपका जो नाम है वो ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे।